तो दोस्तों जैसा कि पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि एसएससी एमटीएस का जो वैकेंसी है, चूंकि इस बार इलेक्शन को पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, 9 राज्यों का इलेक्शन 2023 में है और फिर उसके बाद लोकसभा का इलेक्शन है, तो वैकेंसियां तो छप्पर फाड़ के आएगी। और जिस तरह से वैकेंसियां आई है एसएससी एमटीएस में हवलदार मिला के, तो टोटल वैकेंसी 11,500 के अराउंड है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। सबसे बड़ी ये खुशखबरी है कि जिस तरीके से सिलेबस को इस बार मोल्ड किया गया है वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। कि जो बच्चे ग्रुप डी वगैरह रेलवे वगैरह में थोड़ा सा सोचते हैं ना कि रट के हम अगर निकाल लें, तो इसमें वही चीज़ है कि इसमें दिमाग कहीं भी नहीं लगाना है, चीज़ें आपको रट के निकालनी है। क्योंकि पहले वाले जो सिलेबस थे उसको एकदम से ड्रास्टिकली इतना चेंज कर दिया गया है कि इसमें बच्चे जो टैलेंटेड होते हैं सीजीएल वाले, तो उनको ये मतलब कि पछाड़ सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि सीजीएल वाले बच्चे एमटीएस को भर लेते हैं, क्योंकि उनके पास जो इंग्लिश में तगड़े तगड़े तरीके से वो प्रिपेयर करते हैं, मैथ रीजनिंग वगैरह है। तो हालांकि अब तो रीजनिंग भी उसमें इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन मैथ्स का जितना इंपॉर्टेंस सीजीएल में रहता था पहले, तो उसी वजह से यहाँ पे आपके जो एमटीएस वाले बच्चे होते थे उनका जो हक है वो छीन लिया जाता था, यानी कि उनके द्वारा। तो लेकिन फिर भी इस बार जिस तरह के सिलेबस है उससे आप उम्मीद लगा सकते हैं कि सीजीएल वाले बच्चे और एमटीएस वाले बच्चे अलग अलग हो जाएंगे लगभग। क्योंकि इसमें अब क्या है कि आपको उतना दिमाग लगा के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करनी है। आप जीके में बढ़िया रटते हैं। जो आपके इंग्लिश है, इंग्लिश भी एक प्रकार का रटना ही है, उसमें कुछ ज़्यादा इतना रूल वगैरह है नहीं, या उतना मतलब वेरिएशन होता नहीं है, और एमटीएस का एग्ज़ाम में उतना वेरिएशन होगा भी नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके लिए सहूलियत हो गई है। चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंस इसमें चीज़ें हैं जो कि एक इसके नोटिस से हम देख लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो डेट है जो लास्ट, वो 17/2/2023 तक लास्ट डेट है। आपके फॉर्म भरा जाना चालू हो गया है 18/1/2023 से। अब अगर हम बात कर ले इंपॉर्टेंट डेट की बात कर रहे हैं, ज़्यादा सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और इसका टेलीग्राम पे अपना लिंक शेयर कर दिया हूँ इस पीडीएफ का, तो वहाँ से जाकर चेकआउट भी कर लीजिएगा। जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चलिए, तो यहाँ पे हम लास्ट डेट देख लिया। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो आपके अप्रैल में ही इसमें डिक्लेयर कर दिया है कि अप्रैल 23 में आपका एग्ज़ाम होगा। और अगर कहीं करेक्शन आपको करना है फॉर्म में तो आप कर सकते हैं 23/2/2023 से 24/2/2023, यानी कि 2 दिन आपको करेक्शन करने का समय मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लेवल 1 का ये आपका एग्ज़ाम है, लेकिन ये ग्रुप सी में आता है। हालांकि लेवल 1 का रेलवे के संदर्भ में बात करें तो ग्रुप डी होता है, लेकिन यहाँ पे इसको ग्रुप सी में रखा गया है। सैलरी की हम बात करें तो वही स्टार्टिंग में आपको 26 से 27 हज़ार सब इंसेंटिव मिला के, और अगर मेजर शहर में रहते हैं दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में, तो वहाँ पर आपको HRA मिला के 30,000 के अराउंड बन जाता है। तो यहाँ पे एमटीएस की वैकेंसी की बात करें तो 10,880 है, और हवलदार की बात करें तो 529 है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है रिजर्वेशन वगैरह जो कैटेगरी वाइज होती है वो तो रहेगी ही। और अगर हम बात कर लेते हैं नीचे जाके नेशनलिटी वगैरह, तो ये सब चीज़ें तो आपके लिए मैटर उतना करता भी नहीं है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो देखिए जो एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 25 जो है आपके एमटीएस की है। लेकिन हवलदार की हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा फॉर एमटीएस एंड हवलदार इन CBN 18 से 27 इन कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर 2/1/2000, जो आपका 18 से 25 दिया गया है वो उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो कब से कब तक फॉल करना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा 2/1/1998 से जो है वो 1/1/2005 के बीच ही बॉर्न किया हो। लेकिन हाँ, वो अलग बात है, रिजर्वेशन वगैरह डिफरेंट कैटेगरी में मिल जाते हैं। 18 से 27 जो है फॉर हवलदार इन CBIC डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू में जो है वो आपके 18 से 27 रखे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली है चीज़ें आपको एज की भी, कि कौन से अगर कैटेगरी में जैसे SC ST है, OBC है, तो ये सब लोगों को रिलैक्सेशन एज में मिल ही जाता है। और डिटेल जो नोटिस से आप देख ही लेंगे। चलिए और नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ी चीज़ जो देखने को मिलती है वो है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं
हाउ टू अप्लाई वगैरह कैसे, कि ये वाला जो वेबसाइट है उस पे जाके आपको अप्लाई करना है। चलिए, और फोटोग्राफ्स का साइज वगैरह आप देख लीजिएगा कि कितना जेपीजी में होना चाहिए। यहाँ पे 20 केबी से 50 केबी के बीच ही आपके फोटोग्राफ्स वगैरह होना चाहिए। हाइट वगैरह कितना होना चाहिए फोटोग्राफ्स के, ये सब जो चीज़ें हैं वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे यहाँ पे जो है वो एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट के बाद आप नहीं भर सकते हैं। और एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 100 रुपया आपको लग रहा है जनरल कैंडिडेट, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले का, वुमेन और एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन वाले हैं, उनको यहाँ पे जो है वो रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि आपको पैसे नहीं लगेंगे जो 100 रुपया अन्य लोगों से लग रहे हैं। चलिए और नीचे चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको एग्जाम सेंटर खुद चूज करना है। 3 जगह एग्जाम सेंटर देना है, 3 शहर देना है, उसी शहर में से आपको कहीं मिलेगा। आप देख लेंगे कि कौन से जोन में कौन कौन से शहर आते हैं, ये आपके नोटिस में दे रखा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ही वहां पे सेलेक्ट कर लीजिएगा कि कौन से जोन में कौन से जो है वो शहर में आपको एग्जाम देना है। 3 शहर सिलेक्ट करने का आपको है। देखिए यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट हवलदार के लिए है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसे भी कर सकते हैं वो हवलदार के लिए। बाकी आपको फिजिकल की कोई आवश्यकता नहीं है अगर सिर्फ और सिर्फ एमटीएस की वैकेंसी भरते हैं तो। चलिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो कि काफ़ी चर्चा में है, वो है आपके 20 नंबर का 20 क्वेश्चन 60 मिनट नंबर का, 20 क्वेश्चन 60 नंबर का, और ये 45 मिनट दिया जाएगा आपको न्यूमेरिकल यानी कि मैथ्स और आपके रीजनिंग के लिए 20-20 क्वेश्चन यानी कि 40 क्वेश्चन होंगे, और 4×12 यानी कि 120 नंबर के होंगे 45 मिनट में। अब इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का भी मारिएगा तो कम से कम 40 क्वेश्चन में कम से कम तो आप ये मान के चलो कि 30 नंबर तो मिनिमम आ जाएगा, तुक्का भी मारिएगा तो। और मुझे पता है कि न्यूमेरिकल यानी कि मैथ्स और रीजनिंग सबका ठीक ठाक ही रहता है, एवरेज तो रहता ही है, ठीक ठाक नहीं तो एवरेज तो रहता ही है। तो यानी कि 25 नंबर तो ऐसे भी ले आएंगे, और 5-6 अगर तुक्का से सही चल गया तो 30 नंबर तो आ ही जाएगा। और सिर्फ क्वालिफाइंग है, और क्वालिफाइंग है तो ऑब्वियस है कि इसको पास करने की आवश्यकता ही सिर्फ होती है, मेरिट बनने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि इतना नंबर लाएंगे तभी आपको मेरिट बनेगा, नहीं। आपको बस एक जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है 30 या 25 जो भी रखा गया है उसमें नीचे दे रखा है उतना ही लाना है, और जो कि आसानी से आ जाएगा, तुक्का भी मारेंगे तो आ जाएगा। तो अब ये वाला मैटर ही नहीं रखता है, मैटर सबसे बड़ा ये रखता है कि आपको जीके और इंग्लिश में जो आपके 50 क्वेश्चन है, 50 इंटू 3 कर देते हैं तो 150 जो नंबर है जो 45 मिनट के हैं, और 60 मिनट जो दे रखे हैं वो आपके जो स्क्राइब रखते हैं उनके लिए है। तो 45 मिनट में आपको ये डिसाइड करेगा कि 150 नंबर में कितना नंबर लाते हैं। यहाँ पे लेकिन आपके 1/3 निगेटिव है, यानी कि आपके एक क्वेश्चन करने पे 1 नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है, और इसका कट ऑफ है वो हम डिटेल में बनाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि जीके और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट है, इंग्लिश में तो आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं, लेकिन जीके में अच्छे स्कोर करने के लिए एकदम से महारत हासिल करना पड़ेगा। तो कितना स्कोर इसका एवरेज हो सकता है, तो अगर हम बात करें 25 दूनी 50 यानी कि 50 क्वेश्चन एक सपोज मान लेते हैं और 50 नंबर का ही मान लेते हैं, तो कम से कम तो यहाँ पे चूंकि वैकेंसी ज़्यादा है और जीके में थोड़ा सा कम जाते हैं स्कोर, तो अगर आप 35 से 40 लाते हैं तो 35 से 40 लाते हैं तो आपका जो है वो मेरिट में आने की संभावना प्रबल है। क्योंकि इंग्लिश में भी थोड़ा कम हो जाएंगे, लेकिन उतना भी कम नहीं, लेकिन जीके में जो स्कोर है वो काफ़ी कम जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि सबसे बड़ी बदलाव की चीज़ें देखने को मिल रही है। और एक ही दिन होगा, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग दिन होगा, एक ही दिन होगा, गैप करके जैसे ही सेक्शन 1 का टाइम कंप्लीट होगा उसके बाद सेक्शन 2 खुल जाएगा। और ये जो आपका फिजिकल की हम बात करें, जो हवलदार वगैरह में फिजिकल है, उसमें कोई टफ फिजिकल नहीं है। 15 मिनट में 1 माइल आपको चलना है, दौड़ना नहीं है, चलना ही है। यहाँ पे लिखा है कहीं पे वॉकिंग जो है, मतलब कि दौड़ना इन द सेंस कि आप दौड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि दौड़ गए तो फिर दिक्कत छाड़ देगा, नहीं। आपको 15 मिनट में किसी भी तरीके से 1600 मीटर क्रॉस करना है, और लड़कियों के लिए 20 मिनट में 1 किलोमीटर, तो काफ़ी ईजी हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आप समझ सकते हैं कि 1 किलोमीटर लड़कियाँ 6 मिनट में दौड़ जाती है, तो यहाँ पे तो 3 गुना से भी ज़्यादा है।
ठीक है, तो आपको समय दिया जा रहा है। अगर बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो हाइट सबसे मैटर करता है। यहाँ पे 175 सेंटीमीटर से एवब होना चाहिए। अगर आप असमीज है वगैरह, गोरखा वगैरह है, तो आपको 5 सेंटीमीटर का जो है वो रिलैक्सेशन मिल जाता है। और चेस्ट की हम बात करें तो चेस्ट आपके 81 सेंटीमीटर जो है वो होनी चाहिए। देखिए, चेस्ट 81 सेंटीमीटर फुल्ली एक्सपेंडेड, यानी कि जो आप एक्सपेंड करेंगे तो उसमें 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, विथ एक्सपेंशन मिनिमम 5 सेंटीमीटर, यानी कि आप मान के चलो कि 76 से 81 के बीच होना चाहिए। 76 और 81, एक्सपेंशन 5 होना चाहिए। हाइट की बात करें तो फीमेल में 152 सेंटीमीटर यहाँ पे खोजा गया है, और वेट इसमें खोजा गया है 48 किलोमीटर सॉरी केजी। यहाँ पे हाइट 152 सेंटीमीटर फीमेल का, रिलैक्सेशन आसमीज वगैरह का मिल जाता है। वेट 48 रिलैक्सेबल बाई 2 kg इन द केस ऑफ गढ़वालीज जो है। अच्छा, ये जो वेट है वो अगर आपका 46 भी है तो 48 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 1-2 किलो मतलब कि खाना खा लीजिएगा, केला वगैरह खा लीजिएगा, वो आसानी से पच जाएगा। प्लस आप पानी पी लीजिएगा तो आधा 1.5 किलो तो ऐसे ही बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और अगर हम देख लेते हैं OH PH ये सब जो चीज़ें हैं वो तो आपको पता ही होगा। तो बाकी कुछ है नहीं, बाकी जो आपके सर्टिफिकेट वगैरह इसमें जो लगने हैं वो चीज़ें दे रखी है नीचे। ये जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। तो आशा करते हैं कि ये SSC MTS का जो जॉब है वो आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है ना कि एक बार आप चले जाएंगे तो कम से कम आपके लिए ऊपर का दरवाज़ा खुल जाएगा, प्रमोशन का दरवाज़ा खुल जाते हैं। और प्रमोशन नहीं भी होता है तो आप वैकेंसियाँ आती रहती है। SSC में हर एक साल वैकेंसियाँ इंटरनल आती रहती है। इंटरनल की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भीड़ कम होगा तो आप आगे आसानी से बढ़ सकते हैं। बस आपको एक जॉब लेने की आवश्यकता है जो कि आपको यहाँ पे मिल रही है आसानी से। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।